ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 13। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, तेज रूप में भी मैं ही हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं ही हूँ। और जो भी कार्य हो रहे सकल पृथ्वी में वो मैं ही हूँ, और पृथ्वी भी मैं ही हूँ। उस दिन श्लोक पढ़ा था कि पृथ्वी ही परमात्मा है, पृथ्वी में स्थित, पृथ्वी का आधार। तो यहाँ कहते हैं पृथ्वी रूप से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले और चंद्रमा रूप से उसका पोषण करने वाले परमेश्वर को कहते हैं कि वो कैसा है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अभी आज कोजागरी पूर्णिमा है। कोजागरी पूर्णिमा में ये माना जाता है कि उस दिन जो है दूध घोटते हैं, दूध जो है गाढ़ा करते हैं और वो चंद्रमा के प्रकाश के सामने रखते हैं। फिर उसमें चंद्रमा औषधियां डालते हैं, अमृत बरसाते हैं। फिर वो खीर खाने से कभी भी 1 साल तक बोलते हैं कि कोई बीमार नहीं होती। ऐसे लोग करते, परंपरा है। तो यही कहते हैं सोमो भूत्वा रसात्मक। और वो कहाँ से आता है? चंद्रमा की जो जो चंद्रमा की जो अमृत है वो कहाँ से आता है? तो यही से जो पृथ्वी है, पृथ्वी की छाया ही चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। और उस दिन जो है उसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। जब वे पृथ्वी घूमती है और घूमते घूमते जो है उस चंद्रमा के ऊपर छाया करती है, तब यहाँ की जितनी भी वनस्पतियां हैं उसका असर उस चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। फिर वो चंद्रमा का प्रकाश जो है अमृतमय होता है, रसमय होता है। तो यही कहते हैं गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। गामा विश्व, आ, जो पृथ्वी है वो पृथ्वी में प्रवेश करके भगवान जो है कहते हैं कि तेज में हूं, मैंने तेज में प्रवेश किया, अग्नि में प्रवेश किया, मैंने वायु में प्रवेश किया, मैंने जल में प्रवेश किया, अब मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ। और पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद जो इस पृथ्वी पे उत्पन्न होता है वो सब परमात्मा से उत्पन्न है। जो परमात्मा ही पृथ्वी को धारण कर रहा है, परमात्मा ही उस पृथ्वी के गर्भ में रुक रहा है, रह रहा है। तो ये जो सृष्टि में जो वनस्पतियां उत्पन्न हो रही है, वो वनस्पति जो औषधियां है, वो औषधियां भी परमात्मा के स्वरूप है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कंपनी में जो फैक्ट्री में जो बनने वाली जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां मूल रूप से बीमारी का नाश नहीं करती। लेकिन कहते हैं कि आयुर्वेदिक जो ऐसा है वो मूल रूप से नाश करती है बीमारी का। एक बार वो बीमारी बैठने के बाद दोबारा वो बीमार नहीं आती, बाकी दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो इतना असर जो है क्यों? कि वो परमात्मा उस औषधि रूप में, रस रूप में है।
क्योंकि उन्होंने वो धारण किया हुआ है, उन्होंने वो प्रवेश किया। आ, गामा विश्व अविश्य, अविश्य का अर्थ होता है प्रवेश करना। तो वो प्रवेश कहाँ किया है? अब कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम। आ, जो जितना जितने भी वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी केवल भारत का ही तो भाग नहीं है, पृथ्वी में तो पूरा विश्व समाया हुआ है। और फिर हम ये कैसे कर सकते कि वो पराये हैं, ये अपने हैं? जो विदेश में है वो भी इस पृथ्वी वो भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जब भगवान परमात्मा कहते हैं कि मैं प्रवेश करता हूँ उस पृथ्वी में, तो वो पृथ्वी जो है कहाँ तक होगी? जहां तक पृथ्वी है वहां तक परमात्मा का अस्तित्व है, उससे परे भी है। लेकिन इतना तो मान सकते हैं क्योंकि पृथ्वी के परे तो लोग रहते नहीं हैं, लोग तो पृथ्वी पे ही रहते हैं या तो स्वर्ग पे रहते हैं। तो यहाँ पृथ्वी पे उस परमात्मा का हर जगह अस्तित्व है। यहाँ देश विदेश में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी निर्माण हो रहा है, यहाँ यही नहीं कि यही केवल आयुर्वेदिक वनस्पतियां होती है। बस यहाँ जो है, कहती भारत तो भगवान का हृदय है, इसलिए हृदय में ही सब कुछ होता है। तो यहाँ यहाँ संस्कृति अनादि से पहले कहीं भी ज्यादा सृष्टि नहीं थी। इसलिए जो बाकी पाश्चात्य देश थे वो सब खाली भूमि थी, जल भरा हुआ था। तो उसके कारण जो है वहाँ जनसंख्या न होने के कारण वो ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ कि भाई ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ धर्म है और वहाँ क्यों ये इतना भक्ति भाव ने। आज तो आजकल तो सब देश में जो है परमात्मा का नाम लिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। और हर देश में भारतवासी भी अभी वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ वहाँ की भूमि भी पुण्य में हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही धर्म है, अब सब जगह धर्म है, अधर्म है सब जगह है। तो वहाँ जितना भी भाग था पृथ्वी का, पहले भारत, इसलिए भारत में जनसंख्या रही होगी, यहाँ से शुरुआत हुआ होगी। मनु आदि ने यहीं से शुरुआत की है, सृष्टि यहीं से, सृष्टि का जो प्रजापति जो है यहीं से हुआ है। इसलिए जो है ये उनको भूमि अच्छी लगी, क्योंकि हर जगह सूर्य चंद्रमा के अनुसार जो है वहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वहाँ का जो टाइम है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मतलब यहाँ दिन, यहाँ पहले शुरुआत यहाँ होती है, यहाँ दिन निकलेगा तो वहाँ रात होती है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ शुरुआत होती है, फिर वहाँ अस्त होता है। तो यहाँ इसलिए कि ये पहले है, दिन पहले है, बाद में रात है ना। तो इसलिए तो यहाँ जो है भारत में ये कार्य हुआ। तो भगवान ने ये धरती भारत की भूमि को चुना। और यहाँ भारत कोई नाम नहीं है, यहाँ ये तो आर्यावर्तक देश बोलते हैं। आर्यावर्त, आर्य की भूमि है ये, आर्यावर्तक देश है, पुण्य प्रदेश है ना, भारत खंड है, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो है भगवान उसमें प्रवेश कर किए हुए हैं, पृथ्वी में प्रवेश किए, इसलिए संसार में जितनी भी वस्तु ये है भगवान से भिन्न नहीं है। तो ये अगर हम जानते हैं तो फिर किस बात का अहंकार? जो हम कर हमने बोया है हम बेचेंगे, हमारे खेत में तू आने वाला कौन है? तो ये जो भाई जो भगवान ने पशु पक्षी जिसके जो बने हैं वो तो अपना अपना हिस्सा खाते हैं। जितना प्रकृति ने तुमको देना है उतना ही देंगे। किसान देखो, किसान पूरा फसल उगाता है और उसके हाथ में कितना आता है? ये सब प्रकृति से है ना, जितना जिसका होगा वो हिस्सा। अगर वो कोई कहा है कि भाई गृहस्थ का जीवन में ब्राह्मण को दान करना है, सन्यासी को दान करना है, वानप्रस्थ को दान करना है, अतिथि को दान करना है, गाय को दान करना है, पंच देवताओं को जो है ना, पंचपित जो देवताओं को दान करना है। तो ये सब जो है नियम दिए हुए हैं। लेकिन जीव जो है अपने स्वार्थ के कारण सबको भूल गया है।
अतिथि सम्मान नहीं है, आचार्य का सम्मान नहीं है, तो क्या होगा भाई? वो तो अपने अपने हिस्सा लेके जाएंगे। भले ही तुम अपने हाथ से मत दो, लेकिन वो अपना हिस्सा बराबर कट जाता है। तो वैसे सबका हिस्सा कट कट जाता है। चाहे फिर वो ऐसा नहीं कि खेती वाले का हिस्सा कट रहा है, नौकरी वाला जो भी कार्य कर रहा है, अगर वो अपने धर्म पे नहीं है तो उसका हिस्सा भी कटेगा और उसके हाथ में पुण्य भी नहीं आएगा। इसलिए भाई हिस्सा कटने के पहले पुण्य पुण्य करो। हाँ, और ऐसे क्या, ऐसा क्यों नुकसान करना है कि पुण्य भी नहीं हो और हिस्सा भी नहीं मिले? सदुपयोग करना पड़ेगा धन का, समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, अन्न का सदुपयोग करना पड़ेगा। ये सब का सदुपयोग करने के बाद ही जो है हम जो है उसको समझ पाएंगे। तो ये क्योंकि इसलिए समझ पाएंगे कि वो हम अहंकार रहित हो जाएंगे, हम परमात्मा के ऋणी होंगे कि इन्होंने ही ये पृथ्वी को धारण किया हुआ है, यही पृथ्वी के गर्भ में बसे हुए हैं, और उन्हीं से जो है ये सब अनाज ये सब सब निकल रहा है, सब होता है। और यहाँ उस अनाज को पुष्टिकरण कौन कर रहा है? निकल रहा है। वो अनाज के ऊपर ताकत कौन डाल रहा है? अनाज में रस कौन भर रहा है? जो फलों में रस कहाँ से आता है? नारियल में पानी कहाँ से आता है? भाई इतना इतने प्याक वस्तु बना कर रखी है नारियल। अगर वो किसी के खोपड़ी में मार के फेंके तो खोपड़ी फूट जाए, लेकिन नारियल नहीं फूटता, और उसके अंदर पानी निर्माण हो रहा है। तो ये किसकी देन है? ये चंद्रमा की देन है। आपको वो नारियल का पानी पियोगे तो ऐसा लगेगा अमृत पी रहे हो, है ना? फल का स्वाद लो। हाँ, एक ही जगह पे जो है, एक ही पृथ्वी, एक ही जगह पे, एक जगह नीम का पेड़ है, एक जगह अमृत का पेड़ है। हाँ, लेकिन दोनों के फल का स्वाद अलग अलग है। एक ही खेत में 10 इमली का पेड़ है, एक ही खेत में जो है नींबू का पेड़ है, एक ही खेत में जो है नीम का पेड़ है। ये सब है रस, लेकिन एक ही खेती से जो है अलग अलग रस उत्पन्न हो रहे हैं। तो अलग अलग रस भरने का काम कौन कर रहा है? वो चंद्रमा कर रहा है। और वो चंद्रमा कौन है? वो भगवान परमात्मा ही है। बोलते हैं, मैं भगवान, मैं जो है वो सोमो भूत रसात्मक, मैं ही वो औषधि के रूप में, जो औषधि का अर्थ यहाँ है रस। चंद्रमा जिसमें भी रस भरेंगे उसमें वो औषधि बन जाती है। इसलिए ना कोई बोलते हैं कि पेट खराब हो तो अमृत खाओ, हार्ट के हार्ट का प्रॉब्लम हो तो सेब खाओ, आंखों को अच्छा करना हो तो गाजर खाओ, आपको आयरन चाहिए तो पालक खाओ। ये सब के सब जो बातें हैं, ये सब जिसमें भी देखो उसमें आयुर्वेदिक भरा हुआ है। तो ये औषधि है सब में। हम हम भले ही स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन परमात्मा तो आपको आपके शरीर की पुष्टि के लिए ही वो रस रूप से बना हुआ है। जब रस रूप से वो परमात्मा बना हुआ है, तो ये शरीर किसका है? शरीर उसी का है। लेकिन हम अपने अहंकार से कि मैंने ये खाया, अरे भाई खाया कितना? जो पचाया वही परमात्मा है, और पचाने वाला भी परमात्मा है। क्या कहते हैं? इसलिए आगे बताएंगे। यहाँ इतना ही है कि ना कि पृथ्वी को धारण करने वाला है, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाला है, पृथ्वी से अनेक अनेक वस्तु को उत्पन्न करने वाला है, और भूतों को पालन पोषण करने के लिए चंद्रमा के रूप में जो है भी वही है। पुष्पानी चौषधि सर्वहा, और या कहते हैं कि पुष्णामी, पुष्ट करता हुआ, पुष्णामी, मैं पुष्ट करता हूँ किसके द्वारा? औषधि के द्वारा। और औषधि कहाँ से आते हैं? सोमो, सोम से आती है, चंद्रमा से आती है। औषधि सर्वा, यहाँ कहते हैं संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को सोमो भूत रसात्मक कहा। मैं वो सब भूतवा, मतलब जितने भी पृथ्वी में रस है, षड रस, मधुर आम्ल लवण कटु कषाय। मधुर मतलब मीठा, लवण मतलब नमकीन, मधुर, आम्ल, आम्ल मतलब खट्टा, मधुर आम्ल लवण, कटु मतलब कड़वा, अ, तिक्त, तिक्त मतलब तीखा, तिक्त भी है। कटु कषाय, कषाय का मतलब आंवले में जो रस होता है उसको कटु कषाय कहते हैं। तो ये सब रस जो है वो षड रस में आते हैं। तो षड रस जो है वो परमात्मा ही
वो चंद्रमा के माध्यम से भरता है। और फिर उसका भाई वो शंका करेंगे कि ठीक है, ये सब परमात्मा का है, लेकिन पचा तो हम रहे, पचाने वाला कौन है? भाई हम है। भगवान कहते नहीं 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 नहीं, तुम नहीं हो, पचाने वाला भी मैं ही हूँ। कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानर भूत्वा, मैं ही प्राणियों के अंदर जो है वैश्वानर अग्नि हूँ। अग्नि के रूप में है भगवान, चाहे बाहर की अग्नि हो या अंदर की अग्नि हो, उसके भीतर है परमात्मा। जलाने वाला भी वही है, और जलाने के पहले रोटी को जला के खिलाने वाला भी वही है। चूल्हा जलाने वाला भी वही है, और हमको जलाने वाला भी वही है। अहम, भगवान स्वयं कहते हैं वैश्वानर, अग्नि का रूप, प्राणिनाम देह आश्रिता। हाँ, देह के, देह में जो है रहते हैं। हाँ, शरीर में स्थित रहने वाला है वो। और क्या है? प्राणापान समायुक्त पच्चामीनम चतुर्विधम। प्राण अपान व्यान उदान समान, हृदय पाने गुदय पानो समानो नाभि मंडले, उदान कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीर। जो अपान वायु है, प्राण वायु है, उसके माध्यम से जो है वो पचाता है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। और भस्मसात कुरुते अर्जुन, वो जितना भी अन्न खाया, स्वाहा, वो आहा करके खाता है और स्वाहा करके पच जाता है। हाँ, नहीं तो इतनी जल्दी तो जो है कोई भी वस्तु भस्म नहीं होगी, पेट में जाते ही उसका राख बन जाता है, तुरंत जो है उसका हो जाता है। नहीं तो अगर जठर अग्नि मंद हो गई तो आप एक निवाला भी नहीं पा सकोगे, क्योंकि भूख लगेगी नहीं। वही प्रदीप्त करती, जब ज्वाला होती है ना, भड़कती है, तो वो मांगती है, है ना, इसलिए अग्नि में डाल देते, स्वाहा स्वाहा होता है। वैसे ही वही है स्वाहा। फिर वही कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मार्पण ब्रह्मा वही ब्रह्मा गुण ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। फिर जो भी दे तो ब्रह्म कोई समर्पण। एक रामदास कवि, रामदास स्वामी रामदास जी ने अ, एक इसके ऊपर श्लोक लिखा है। श्लोक, ये मतलब काव्य है वो कहते, वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण हे जानिजे यज्ञ कर्म। हाँ, उदर भरना मतलब जो है, हम जो भोजन कर रहे हैं, वो भोजन केवल हमारा पेट भरना ही का उद्देश्य नहीं है। नहीं, भोजन कर्म का मतलब जानिए यज्ञ कर्म, वो हमारा यज्ञ है। हम भगवान परमात्मा को आहुति दे रहे हैं। हाँ, हम ये, हमको ये अच्छा है, वो अच्छा, इसलिए हमको क्या खाना है। जैसे भगवान को हम कहीं भी अ, उच्चिष्ट, इसलिए तो नियम बने हुए हैं। लोग बोलते हैं प्रेम है, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं है। अगर हम भगवान को खिलाना है तो किसी का झूठा नहीं खिलाना है। कई के लोग जो है ना, मैं देखा ट्रेन में जाते हैं तो जैसे मुंबई से क्या, अभी बोल नहीं सकती किसी को भी, तो हिंदू ही है, हिंदू नाम से है, लेकिन एक दूसरे के थाली से खा रहे हैं, मतलब झूठा एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो ये सब जो है, वही झूठा किसी को नहीं खिलाना चाहिए, झूठा किसी ने खिलाना चाहिए। तो अगर वो मानते हैं कि हाँ, गुरु का बस, गुरु के कहते हैं कि लोग गुरु के झूठा खाते हैं, तो वो इसलिए खाते हैं कि वो परमात्मा स्वरूप ही है पूर्ण रूप से। हाँ, उसमें कोई भेद नहीं, हो कोई भेद नहीं रहा, जिसका के बस कोई भेद नहीं है, वो उनका चल सकता है। लेकिन जो भेद है, अहम भाव जिसमें अंदर भरा हुआ है, उसका कभी भी झूठा खाना नहीं चाहिए, ना किसी को खिलाना नहीं चाहिए। उससे फिर क्या होता है, उसको दोष लगता है।
क्योंकि जो वैश्वान और अग्नि है वो परमात्मा का रूप है। और वो आप उसमें झूठी आहुति कैसे डालोगे? अगर हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में अगर नीचे गिरा हुआ कुछ है तो हम नहीं डालते। यज्ञ में अगर कुछ लकड़ी में कीड़ा है तो उसकी आहुति स्वीकार नहीं होती, वो यज्ञ सफल नहीं होता। तो उसमें भी हम इतना देख-रेख करते हैं। तो हमारा खान-पीन में भी झूठी थाली नहीं होनी चाहिए। तो भोजन के समय में पवित्रता होनी चाहिए। भोजन के समय इधर-उधर गप नहीं मारनी चाहिए। मौन होके भोजन करना चाहिए। और भोजन के समय कपड़े उतार कर भोजन करना चाहिए, अगर जितना हो सके आवश्यक तो हो। ठंडी है तो नहीं उतारना। लेकिन जहाँ गर्मी है, तो वहाँ बोलते हैं कपड़े उतार कर मतलब अपना जो कुर्ता पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, वो उतार कर भोजन करना चाहिए। ऐसा नियम है। और शांति से भोजन करे, फिर उसके लिए वो भगवान को भी वहाँ भी अर्पण करे। वो पूर्ण रूप से भगवान को वो अर्पण करने से ही वो मान्य होता है। इसलिए तो अ, एक किसी को भी खाने खिलाना है, खाना खिलाना है। कई लोग संत महात्मा को खिलाते हैं कि भई नहीं संत महात्मा को खिलाने से अच्छा है। कोई लोग बोलते हैं तो हमको खाना तो खिलाना है, किसी को भी खिलाए तो क्या दिक्कत है? किसी को भी खिलाओगे, तो वो तो अहम भाव से जो खा रहा है, उसका तो आप खाने से कोई नहीं उसकी तृप्ति होगा, आपने उसकी तृप्ति कर दिया। लेकिन आपने उस परमात्मा को नहीं खिलाया, क्योंकि परमात्मा को तब खिलेगा जब वो सामने वाला व्यक्ति भोजन में बैठ के उस श्लोक को बोलेगा ब्रह्मा परम ब्रह्म ब्रह्मा गुणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वो भोजन पूर्ण रूप से ब्रह्म को समर्पित हो गया, परमात्मा को समर्पित हो गया, क्योंकि उसका यही कहना है कि मैं सब ब्रह्म को अर्पण कर रहा हूँ। हाँ, तो वो विधिवत करता है जो मूल स्वरूप है परमात्मा का वो 15वाँ अध्याय है ना? 15वाँ अध्याय एक वैदिक वैदिक अध्याय है वो। तो उसमें जो है भगवान परमात्मा का जो मूल रूप का वर्णन किया हुआ है। तो मूल रूप का वर्णन जो है वैसा बोलने से चाहे आप स्वस्ति वाचन बोलो, चाहे पुरुष सूक्त बोलो या भगवत गीता का 15वाँ अध्याय बोलो। भोजन करने के पहले अगर 15वाँ अध्याय गीता का बोलते हैं तो आपको वेद पाठ का पुण्य मिलता है। और फिर मूल स्वरूप का जो है ध्यान करके परमात्मा के फिर वो भोजन जो है हम उसको अर्पण करना है। तभी उस वो खिलाने वालों को भी दोष नहीं लगता है और खाने वालों को भी दोष नहीं लगता है। खिलाने वाला भी प्रसन्न रहता है, उसके घर में भी बहुत बरकत रहती है और वो जो है वो भी तृप्त हो जाता है परमात्मा के माध्यम से। तो ये है कि ये विधि है। तो यहाँ वो कहने का तात्पर्य ये है कि वैश्वान और जो अग्नि है, वो परमात्मा ही है। पचाने वाला भी जो है वो परमात्मा ही है जिसका पेट फूल रहा है। तो उसमें खान-पान में गड़बड़ हो रही है, वो वही आपने अपनी जो है कुछ दिनचर्या बिगाड़ रखी है, तभी तो कोई भी हो उसमें, होता है। ऐसा नहीं कि ये खान-पान भूले है तो पानी का असर होता है या कुछ ऐसा असर होता है कि हो जाता है। तो उसमें ये नहीं कि उसमें कि भई वहाँ क्यों नहीं पचाया, पचाने तो भी कुछ भी खाओ, अभी खान-पान में गड़बड़ हो गई है तो कैसे होगा? हाँ, तो उसमें भी नियम आयुर्वेदिक के अनुसार नियम बताया है कि किसके ऊपर क्या खाना है, किसके ऊपर क्या खाना है। हाँ, तो अगर तुम खाने के बाद तुम तुरंत दूध पियोगे तो पेट में विकार हो जाएगा, चमड़ी के रोग बन जाएँगे। तो ये यही है कि कौन-से खाने के ऊपर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी समझना चाहिए। रात को कड़वा खाओगे तो कब्ज़ होगा, एसिडिटी होगी। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं कि क्यों इसमें भी भोजन में युक्त आहार-विहार बहुत नियमित रात को कितना खाना चाहिए, सुबह कितना खाना चाहिए, ये सब नियम है ना? बोलते सुबह राजा के जैसा खाओ, मध्यम साधारण जैसा खाओ और शाम को एकदम भिखारी जैसा खाओ। रात को, शाम को भी भोजन जो है 5-6 बजे 6 बजे के पहले करना है और सुबह चाहे आप 10 बजे तक कर भोजन कर सकते हैं। तो ऐसे नियम दिए हुए हैं। तो वो नियम अगर हम पालन करते हैं तो कहीं भी नहीं, लेकिन इतने नियम का पालन हो नहीं पाता है, तभी कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। अगर वो अपने नियमों में तटस्थ रहे, नियमावली में रहे, तो उसका कुछ भी जो है वो बिगड़ सकता है, वो पूर्ण रूप से हष्ट-पुष्ट रहेगा। लेकिन जिसका दूसरे के भरोसे पे जीवन है,
जब रोटी मिलेगी तभी पाएगा, है ना? भिक्षुक जीवन कैसा होता है? दूसरे के घर का अन्न है, कोई किसने कम पकाया, किसने ज़्यादा पकाया, वही पाना पड़ता है। कोई कैसा बना रहा है, कोई कैसा बना रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो विकार रहेगा ही पेट में। तो ये होता है, ये नहीं कि भई कि भिक्षुक का जीवन जो होता है, वो भिक्षा माँगते हैं या भिक्षा होती है ना? अन्न-नक्षत्र होते हैं, पर अन्न-नक्षत्र होते तो भई 100, 200, 500 लोगों का इकट्ठा भोजन बनता है, तो उसमें कितनी सफाई होती है, नहीं होती है, ये भी देखना पड़ता है। पहले लोग धर्म को जानते थे, तो महात्मा को वेद बहुत साफ-सुथरा सुविधा से वैष्णव लोग देते थे भिक्षा। आजकल तो भिक्षा बंद हो गया, नक्षत्र हो गई शुरू। तो क्षत्रों में क्या है कि ट्रस्टियों ने जो है नौकरों को रखा है और नौकर फिर उनके हिसाब से काम करते हैं। वे नहाते-धोते तो होंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी पवित्रता नहीं होती है। तो कुछ न कुछ उसका असर होता है। तो ये इसके कारण जो है ये सब प्रकृति के में विकृति हो जाती है। तो ये अगर हम नियम से और ऐसी अवस्था को समझते हुए कार्य करते हैं कि वो वैश्वानर अग्नि परमात्मा है, वही सब पचाएगा, वो करेगा, तो उस समय वो सब कुछ कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वो क्योंकि वो देह के आश्रित देह में सब में स्थित है और प्राण-अपान से युक्त है। और पच्चामीनम चतुर्विधम, यहाँ अ, वो 4 प्रकार का बताया है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये 4 प्रकार का है। व्यान तो सब शरीर में रहता ही है। उसने तो 4 प्रकार का जो है अन्न वो पचाता है। 4 प्रकार के अन्नों को पचाता है, चतुर्विधम 4 प्रकार के अन्न होते हैं, है ना? फल-फूड है, अ, ड्राई फूड है, ये अन्न है, दूध है, ये 4 प्रकार के हो गए। अन्न है, दूध है, ड्राई फ्रूट है और फल है। ये 4 प्रकार का हो गया और 4 प्रकार का अन्न वैश्वानर अग्नि पचाता है। तो अ, ये सब जो है यहाँ कहते हैं कि उसके आश्रित रहो, उसको वो हमारा आश्रय है समझो। सदा धारा पृथ्वीं द्यामते माम कस्मै देवा हविषा विधेम। फिर हम किस बात का अहंकार करें, हम उसको क्या दे सकते हैं? जो भी कमाया है सब उसी का दिया हुआ है। हम जो भी दे रहे उसी का दे रहे हैं। हमने किसका दिया और किसका लिया, कोई किसी बात का विचार नहीं करना है। ब अगर हम ऐसी वृत्ति से जीते हैं, तो फिर तो दुःख नहीं होगा। फिर वो सुखमय जीवन होगा, आनंदमय जीवन होगा और आनंदमय जीवन जो है बहुत प्रसन्न होता है। उसका उसका मुखमंडल भी प्रसन्न रहता है और वो जो है फिर अपने कीर्ति को प्राप्त करता है। ये न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। फिर वो किसी प्रकार की उसको आवश्यकता नहीं। फिर न ही यहाँ पृथ्वी की औषधियों की ज़रूरत है, ना ही उसमें अग्नि की ज़रूरत है फिर। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, फिर तो वो तो है, फिर कई लोग जो है अन्न ही नहीं खाते, जल भी नहीं पीते, ऐसे लोग हैं। तो एकदम समझो कि वो सिद्ध हो गए। उन्होंने अपने सब इंद्रियों को जो उसी में लगा दिया है, तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर अपना ये सब भगवान क्यों कह रहे हैं? जो जो अहंकार करके अपने आप पे जो है कार्य कर रहे हैं, उसके लिए है। और जो साधना बल से जो मुक्त हो गया है, अन्न से मुक्त हो गया, तो उसमें कहा वैश्वानर अग्नि है। हाँ, वैश्वानर अग्नि होती तो भड़क जाती है, तो वो कैसे शांत करता है? वो अपने तप से शांत करता है उसको, अन्न से नहीं। अपने तप से शांत हो, अग्नि भी ये वैश्वानर अग्नि भी अपने तप से शांत हो जाती है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है और शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम।